हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आपसे सर्कल में। 1275 SI और 21,300 जो पोस्ट आया है आपका कांस्टेबल का, इनको लेके इतना EWS रेजिडेंशियल लेके विवाद है और आयोग ये चाह रहा है कि कितना अधिक से अधिक बच्चा छट जाए। और इसीलिए अभी 1275 का मेंस का रिजल्ट के बाद जो नोटिस दिया गया उसमें क्रूशियल डेट 1/8/2023 आच्छादित लिख दिया। अब आच्छादित का अर्थ न विभाग बताने के लिए तैयार है, न किसी को जल्द समझ में आ रहा। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इसको लेके परेशान हैं, क्योंकि किन्हीं का भी मतलब हमको 2 से 3 हज़ार बच्चा ऐसा लग रहा है जिनका EWS और NCL जो है सही 1/8/2023 से पहले का नहीं है। अब वो लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं। तो इसको लेके जो है बहुत सारे चीज़ों को हमने खंगाला, देखा, खोजा। अब बहुत सारे लोग जो यहाँ से दिल्ली रह रहे हैं, कोई कोलकाता रह रहे हैं, कोई बेंगलुरु रह रहे हैं, वो लोग परेशान है मैसेज कर करके कि सर कुछ देखिए, कुछ देखिए, कुछ देखिए। तो ये जो आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे वो सभी के लिए है। आप अगर वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो समझिए आपका समस्या का सारा समाधान आज मिल जाएगा। यदि आपका EWS और NCL 1/8/2023 से पहले का नहीं है, या बहुत ही पुराना है, या फिर फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक का है, या फिर उसका भी नहीं है, अभी तक भी नहीं बन पाए हैं, सबके लिए एक उचित प्रक्रिया है। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार है। और इसी तरीक़ा से, इसी प्रक्रिया को, नियम को अपनाकर अभी वर्तमान में बहुत सारे लड़के जॉब में और अच्छे अच्छे जॉब में हैं, और विद प्रूफ देंगे, उनका सर्टिफिकेट आपको दिखाएंगे कि कैसे वो बनवाए हैं बैक डेट का। ठीक है, बैक डेट का EWS और NCL कैसे बनेगा, इस सारी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। और ये गारंटी हम देते हैं, किसी भी दरोगा का जो आपको यूट्यूबर आपको वीडियो बना के आपको गाइड करता है, किसी के पास इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, और कोई भी ये बात अभी तक नहीं बताया होगा। ठीक है, अभी हम भले बता दें तो फिर बाद में ये बात चर्चा में आ जाए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना, वो करना है। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। सभी लोग टेलीग्राम पे मैसेज करके परेशान कहते हैं सर कुछ। हाँ ठीक है, आप जितने % थे उतना हम भी थे, हम उसको चेक कर रहे थे। हालांकि मेरा सर्टिफिकेट इसके अंदर का, हमें कोई दिक्कत नहीं था, हम आराम से कर सकते थे। लेकिन आप लोग इतना परेशान किए थे, हम उतना ही ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया को देख रहे थे कैसे लोगों को बचा जाए। ठीक है, कैसे। तो ये तो मिल गया था कि हाँ निर्वाह जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उस तक का बच्चा आराम से बच जाएगा। वहाँ तक अगर किसी का EWS NCL है तो उसको आयोग नहीं छांट सकती है। हम उसके चक्कर में थे जो अभी तक भी नहीं बनवाया हो, और वो भी हम प्रक्रिया निकाल लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल जो है बहुत दिन से बंद पड़ा था, अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं या फिर करवाते हैं अपने दोस्तों से तो अच्छा रहेगा। तो कभी कभी बस ये लीगल प्रोसेस को लेकर और कभी ज़्यादा कठिनाई होगी, समस्या होगी तो हम अपडेट दे देंगे। ये पल पल का अपडेट हमसे नहीं हो पाएगा। ये बोलते हैं ना कि हाँ एक छोटी सी बात के लेके एक वीडियो बना के आगे, वो काम हमसे नहीं होगा। हाँ ज़रूरत पड़ेगा तभी आएंगे, विषम परिस्थितियाँ में। तो अभी सीधे चलते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा 2 अगस्त 2001 प्रीति कुमारी बनाम बिहार राज्य, ये हम जो चर्चा करेंगे ना, एक भी आपको पढ़ के केस समय केस है, एक भी पढ़ के नहीं बताएंगे। और हम सबको पढ़ रखे हैं किसमें क्या क्या फैसला सुनाया गया सरकार के कोर्ट के द्वारा, और कौन हाई कोर्ट और क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसमें। अगर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया तो क्या कहा है। ये आपका हो गया गौरव सिंह बनाम जो है, ये हो गया आपका स्टेट ऑफ UP है। ये हो गया गीता बनाम राजस्थान राज्य हो गया। ठीक है, सभी OBC और NCL को लेकर देख रहे हैं। एक बार क्रिमिनल को परिभाषित कर दिया गया है, और प्रमाण पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता को नन क्रिमिनल के अंतर्गत आने के रूप में स्वीकार करना होगा, और संबंधित होने का दावा का उम्मीदवार द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो इसी मतलब सारा NCL और OBC के लेके ही केस था। इसमें ये था प्रीति कुमारी में, ये इंटरव्यू दे दी थी, और ये तब तक जो है इनका नहीं बना था NCL और EWS, इन्होंने अपना OBC नहीं प्रस्तुत कर पाया। उसके बाद ये बनवा के, और पीछे का डेट का जो हमें भी बताएंगे कैसे बनेगा, और उन्होंने पोस्ट किया, फिर इनका नहीं हो पाया। रिजल्ट जो आया उसमें आयोग ने इसको कंसीडर नहीं किया, तो इन्होंने केस कर दिया, और केस लास्ट में इन्होंने जीत ली। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का ये जो है हो गया। ऐसा ही आपका बहुत सारा केस है, हम सारा केस आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए, रुचि अग्रवाल बनाम मानव संसाधन मंत्रालय का है। चलिए, आपका एक आयोग का तो नहीं है, ये शिक्षा मंत्रालय का ही है। चलिए, रोहित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, ये भी इनके साथ भी यही था कि मतलब कि जो विज्ञापन था उसमें भारतीय कोस्ट गार्ड का नाम सुने होंगे, भारतीय तटरक्षक, उसके दिशा निर्देश के अनुसार जाति प्रमाण पत्र OBC जो है ये जमा नहीं किए और गलत जानकारी प्रदान किए। ठीक है, मतलब ये आयोग के इसके द्वारा कहा गया, आयोग के द्वारा। तो इन्होंने अपना फिर केस किया था, और मतलब इन्होंने जो केस करने के बाद जो OBC क्रिमिनल प्रमाण पत्र है वो दिया और प्रस्तुत किया। उसके आधार पे फैसला आया लास्ट में कि नहीं, इनका प्रमाण पत्र जो ये है और इनके आधार पे ये किया जाए। जैसे अभी आप ही लोग जो मानिए, अभी OBC आप फिलअप कर दिए हैं और OBC नहीं देंगे तो आयोग ये मानेगा कि आपने गलत सूचना दी,
आयोग का ये कहना होगा कि आपने गायों को गलत सूचना प्रदान किया कि आप एनसीएल में आते हैं, ठीक है, और आप जबकि एनसीएल के योग्य नहीं थे, समझ रहे हैं ना। तो गलत सूचना के आधार पर आपको छटनी कर दी जाएगी, जो कि आप नोटिस में भी देखे होंगे कि गलत कैटेगरी भरने के कारण हम आपकी पात्रता रद्द कर देंगे। तो इसी आधार पर इसे रद्द किया जाता है। मुकेश सिंह भाटी बनाम राजस्थान राज्य का है। देखिए ये है बाल कृष्ण बादाम यूनियन ऑफ इंडिया का है। और जितना में आप दिखा रहे हैं ना केस, इस सबसे फैसला तगड़ा इसका था साक्षी आरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का। ये पूरे ओबीसी के मामला को हिला के रख दिया था, ओबीसी और एनसीएल के मामला को। ये जो केस था ये केस हमको बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। अब देखिए जितने हम केस आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो है उदय सिंह याचिकर्ता थे, उसके वकील डीपी यादव सूरज थे। इसमें भी वही मामला था, लेकिन एम्स को लेके था, अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान विज्ञान में, ठीक है। इसी में जो है एडमिशन को लेके था। तो जितना भी केस अभी आपको दिखा रहे हैं ना, सब में क्रूशियल डेट दिया हुआ था। क्रूशियल डेट जो हम लोग के नोटिस में आया है 1/8 कितना आया है, 1/8/2023 आया ना, 1/8/2023 आच्छादित लिख दिया। अब आप आयोग के पास जा रहे हैं, ओवरलैप उसका इंग्लिश होता है, वो नहीं बताता है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर का लगेगा, इससे पहले का लगेगा, फर्म की लास्ट डेट का लगेगा, कुछ नहीं बोलता है। कर्मचारी मिलेगा और अधिकारी तो मिलेगा भी नहीं। अगर कर्मचारी से पूछ दीजिए कि सीधे साफ साफ बताइए, तो साफ साफ बताइए इससे पहले लगेगा कि बाद के लगेगा, तो कहेगा कि हम जानबे नहीं करते हैं, ठीक ना। तो कहेगा अधिकारी जानेंगे, अधिकारी जो वहाँ होंगे डीवी के समय वही आपको बताएंगे। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन का मामला, और लोग फिजिकल छोड़ रखे हैं इसके चक्कर में। तो इसी चीज़ को आज हम देखेंगे कि क्या है, जितना भी केस है, सभी के केस में क्रूशियल डेट था। आयोग ने दे रखा था कि ये क्रूशियल डेट है, यानी कट ऑफ डेट। और अधिकतर आयोग 90% आयोग अपना क्रूशियल डेट यानी जो कट ऑफ तिथि है 1/8/2023 1/8 ही रखता है। मतलब ईयर तो जो भी हो 1/8, जैसे 2023 रखा है ये, तो सभी 1/8 रखना ही चाहता है, 1 अगस्त ही। अब देखते हैं कि 1/8 से पहले लेना होगा, बाद का, फर्म के लास्ट डेट का। तो जितना भी केस हुआ है, जितना भी केस है, सबका कॉमन फैसला यही आया है कि यदि आवेदनकर्ता जो आवेदन किया है उसके पास तो आपके नोटिफिकेशन का कोई जानकारी नहीं था कि कब आप ला रहे हैं नोटिफिकेशन, तो एनसीएल बनवा के और ईडब्ल्यूएस बनवा के रखता, जैसा कि 1275 में भी घटना हुआ। आप लोग भी कह सकते हैं ये आपका भी आधार है। हाईकोर्ट ने ये बात बोला, सभी हाईकोर्ट ने लगभग ये बात बोला कि 1/8 आप रखें, लेकिन फॉर्म जब आप बाद में लाए तो ये किसी को पता नहीं था स्टूडेंट को ना कि आप ये डेट रख रहे हैं। ये डेट रखे ठीक है, लेकिन आवेदन भरने के अंतिम तिथि तक यदि किसी बंदा के पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है तो आप उसको कंसीडर कीजिए। और सभी में ये फैसला दिया गया कि अंतिम तिथि तक, यानी अगर दरोगा की हम बात करें तो 5/11 यानी 5 नवंबर 2023 5 नवंबर 2023 तक का, यदि किनके पास 5 नवंबर 2023 तक का 5/11 तक का यदि किन्हीं के पास ईडब्ल्यूएस और एनसीएल है तो आपको धरफराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोर्ट भी आपकी सहायता करेंगे। और अगर आप कोर्ट में भी पहुंचेंगे तो आपको फैसला आपके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। जितना भी केस हम आपको दिखे थे बहुत कम दिखा है, बहुत सारा केस और भी है, सभी में फाइनल यही दिया गया कि नहीं, आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर उनके पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है तो आप उनको लेंगे। अब बात यहाँ खड़ा हो जाता है कि उसके आगे वाला क्या करो जो अभी तक बनवाया नहीं, उसके बाद बनवाया, ठीक है, उसके लिए प्रक्रिया है, ठीक है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। और एक बात और ध्यान रखिए, 3 साल से अधिक पुराना है तो उसके लिए भी ये आपको प्रक्रिया है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ 10 साल भी पुराना है तो आपका ले लेगा फॉर्मेटिंग बी के साथ, नहीं लेगा, हम पहले बता देते हैं। क्योंकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सिर्फ 1 साल के लिए मान्य था, उसको अब जो 3 साल का मामला है वो भी बताएंगे कि 3 साल का मामला कैसे पैदा लिया, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो फैसला को दिखा के ही आपको हम बताएंगे। चलिए वो फैसला पे चलते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये जो कोर्ट में जो है ना ये हुआ था, क्या बोलते हैं, वाद विवाद जो वकीलों के साथ, और अंतिम में जो फैसला आया उसी फैसला का बात है। देखें ना, लास्ट में जो फैसला दिया जाता अपील, यह भी ध्यान रखना उचित है कि अपीलकर्ता के विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि यानी 31/8/2021 के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी, तो अपीलकर्ता के सामने समान स्थिति वाले अन्य उम्मीदवार की शिकायत उठ सकते हैं, ऐसा मौका देने के लिए। मतलब जो है अंतिम तिथि कहा कि ये लास्ट डेट के आगे का हम नहीं दे सकते हैं, लास्ट डेट के अगर आगे का दे दिए ना तो और सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट है वो मामला लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उनके द्वारा कह रहा है, इसीलिए अपीलकर्ता जो डिफॉल्टर है, आप लोग
डिफॉल्टर है, आप लोगों के पास योग्य अभी AWS या NCL नहीं है, द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को वैध मानकर उन्हें अधिमान्य उपचार नहीं दिया जा सकता, तो आप जो बाद में देंगे AWS NCL उसको मान नहीं लिया जाएगा, भले ही विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की जमा करने की तिथि के बाद की प्राप्त की गई हो। मतलब विज्ञापन में भले लिख दिया कि बाद के तिथि का भी AWS NCL आप लाइए, लेकिन कोर्ट में जब मामला गया तो कहा बाद वाला सबको हटाओ, अंतिम तिथि तक कर लो, ठीक है। उक्त प्रमाण पत्र 9/9/15 से 9/8/19 के सरकारी परिपत्रों के शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं थे। अब जो हम मामला कह रहे हैं, तो ये 2-3 यूट्यूबर भी हमारे दोस्त मित्र हैं, ठीक है, वो कहते हैं अरे नहीं 10 साल 15 भी 20 साल पुराना भी होगा ना तो फॉर्मेटिंग बी के साथ आप दे देंगे तो ले लेगा। ये हाई कोर्ट का फैसला है, और ये देख लीजिए बेला एम त्रिवेदी हैं जज, और नई दिल्ली के हाई कोर्ट है, उसी का उस टाइम का फैसला है। ये सीधा लिखा है 2021 अंतिम डेट रखा था 31/8/2020। अब इससे जो है कहा कि इस जो फॉर्म आया था उस समय से 3 साल को अगर पहले कट ऑफ तिथि जो रखा है उसके हिसाब से 15 से 19 यानी 3 साल लगभग पुट जाएगा, ये 3-4 साल के आसपास। और इसको बोला इससे इस अगर पीरियड में आप दे रहे हैं तो आपको शपथ पत्र द्वारा समर्थित देना होगा। तो कह रहा है कि अगर इस पीरियड में दिए हैं समर्थित नहीं है शपथ पत्र, आपको भी अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात की। इस सभी फैसला का ही मतलब कि जितना अलग अलग जो है ना मामला का अलग अलग मामला का फैसला है, सब में यही रखा गया है कि अंतिम आपकी कट ऑफ तिथि जो है फॉर्म भरने की, वहाँ तक आपका NCL EWS होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको हम हटा देंगे, ठीक है। कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया, सभी में दिया, ये सभी हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं दिखाया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला पे आते हैं। देखिए पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। आज जैसे देखिए अभी हम लोग बहुत लोग चर्चा करते हैं ना कि मेरा मार्क्स इतना है इतना है इतना है, हमको कैसे किया जाएगा। देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी राजस्थान के कोर्ट में बहाली आई थी, और उसी बहाली को लेके ये लोगों ने दिया था कि ज्योति बनवाल है 1 नंबर पे। इन देखिए ज्योति बनवाल, इनका 176 मार्क्स था पूरा में, और कट ऑफ जो है जनरल का कट ऑफ 179.5 गया था, यानी जनरल से नहीं आ पाए। अब नहीं आ पाए तो कैटेगरी में आएंगे। अब कैटेगरी का कट ऑफ मात्र 163.5 गया, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं बना, ये जाके कोर्ट में केस करते हैं। अब बात आया कि NCL EWS इस डेट का होना चाहिए और इनके पास जो है इस डेट का है, ठीक है। अब क्या कहें, साक्षी अरोहा, यही देखिए दिखाए ना राजस्थान हाईकोर्ट में साक्षी अरोहा और अन्य का मामला, केस यही लड़की की थी, ठीक है, मुख्य अभी अथी के रूप में याचिकाकर्ता के रूप में। तो इनका 166.5 था, कट ऑफ जनरल का 179.5 गया, लेकिन इनके कैटेगरी का कट ऑफ 163.5 गया। तो इनका तो होना चाहिए अपने कैटेगरी से, लेकिन इनका EWS NCL को अमान्य किया गया था। ये तो NCL वाला मामला है। ऐसे करके ये 6 गो लोग इधर हो गए, ये फिर सुनील सिंह गुज्जर कुलदीप भाटिया हो गए, पारुल जैन हो गए, यानी EWS NCL इसी को लेके सारा मामला जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और सभी में फाइनल ये दिया गया कोर्ट के द्वारा, यदि आप इस कट ऑफ तिथि आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अपना NCL EWS अभी भी बनवा के दे रहे हैं तो आपको कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। देख रहे ये आपका रिजल्ट हो गया। ये हम क्या दिखा रहे हैं आपको, रेखता का शायरी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए अब बात आती है कि आप बैक डेट में बनवाएंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि डेट तो बहुत आगे चला गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बैक डेट में बनवाएंगे कैसे। तो बैक डेट में बनवाने के लिए हम लोग जो प्रक्रिया बताएंगे उस पर आते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आधार पे दिया गया था। SSC ने नोटिस निकाला था। SSC की 2017 की बहाली आई थी CGL की 2017 की। उसमें हुआ था ये कि बहुत बच्चा, ये उस टाइम EWS नहीं था, NCL था, तो NCL में छट रहे थे। तो वो लोग जो है पहुंच गए, कहा कोर्ट पहुंचे, बोले कि भाई ऐसा बात है कि इन्होंने कट ऑफ तिथि ये रखा था फॉर्म में, हमको पता नहीं था, बहाली 3 साल तक चली गई। अब ये कह रहे हैं पिछला फाइनेंशियल ईयर का दीजिए, नहीं तो हम बाहर कर देंगे। अब हम कहाँ से लाए। कोर्ट ये कंसिडर किया कि चलो कोई बात नहीं है। कोर्ट ये बोला SSC को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यदि 3 साल पुराना, देखिए हम ही दे देते हैं आपको, बता देते हैं, ये वाला लाइन पैराग्राफ और किन्हीं को दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। विद इफेक्टेड फ्रॉम 23/1/2017, 23/1/17 से इफेक्टेड है, ठीक है। और उसमें कोट किया है, देखिए है ना, द डेट ऑफ डिमिसियल ऑफ SLP नंबर इतना इतना फेल्ड बाय द कमीशन इन द हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिया ना पूरा, ये लाइन आप पढ़िए ना, ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुरूप ये फिर बाद में दिया था कि कमीशन ने जो है मतलब OBC सर्टिफिकेट को जो है ये कर दिया था, इनवैलिड कर दिया था, उसमें दिया। तो
कहना ये था सुप्रीम कोर्ट का फाइनल, उसके नीचे वाला लाइन आप पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो आप कट ऑफ डेट रखे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट विद इन द कट ऑफ डेट इशूड 3 ईयर्स बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन एंड, यानी लास्ट डेट जो आपका एप्लीकेशन भरने का उसके 180 डेज आफ्टर द क्लोजिंग एप्लीकेशन, मतलब सीधा सीधी कि आप जो फॉर्म भरने का डेट रखे हैं उससे 3 साल पहले और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट आप रखे हैं उससे 6 माह बाद का अगर किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप उसको ओबीसी में काउंट कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, लेकिन एसएससी सीजीएसएल का बहाली बहुत लंबा चलता है, आपको भी बात पता है, 4-4 साल 3-3 साल खिंच जाता है। तब इतना पहले का पुराना का बच्चा बनाए कैसे? अब पुराना है तो फिर इसको 3 साल तो दिक्कत कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात है कि पुराना बनेगा कैसे, और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि यदि आपका 3 साल पुराना है, आप शपथ पत्र के साथ, हम बताए ना पिछला भी हाईकोर्ट का फैसला में राजस्थान वाला में कि 3 साल तक पुराना है तो आप शपथ पत्र फॉर्म 18 के साथ जाइए, ठीक है। यदि आपका NCL EWS फॉर्म के लास्ट डेट, दरोगा के लास्ट डेट यानी 5/11 तक है, ठीक है, तब भी आप क्या कीजिए, इसके तहत जाइए। 5/11 मतलब क्या है ना, तो आप डायरेक्ट लेके जाते हैं तो आपको ले लेगा, नहीं लेगा तो आप फैसला मतलब जो है दिखा दीजिएगा हाई कोर्ट का, और नहीं देखेगा तो चलो भाई हम केस करेंगे लास्ट में। यानी आपके पास वैलिड रीजन है कि आप कंसीडर किए जाए, क्योंकि ये थोड़ी है कि कोर्ट अपना फैसला बदल देगा, नहीं उस टाइम हम ये कहे थे अभी कहेंगे, नहीं, कोई भी फैसला पिछले फैसला को देख के ही दिया जाता है। तो हम ऐसा किए थे तो ऐसा ही होगा, उसी के बेसिस पे दिया जाता है। आप अनुच्छेद 129 पढ़े होंगे, ठीक है, अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट का भी अभिलेख न्यायालय पढ़े होंगे। कितना अनुच्छेद में बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो अपना पुराना जो फैसला वो रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, उसी आधार पे वो फैसला सुनाता है, और जो भी अपर कोर्ट पर सुनाता है फैसला, उसी फैसला के आधार पर निचला कोर्ट सुनाता है। तो ये कंफर्म रहिए कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोला है ये चीज़ तो इतना तो आपका मान्य होना ही होना है, इसमें कहीं कोई समस्या तकलीफ दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर हम पिछला डेट कैसे बनाए, अभी तक हम तो बनवाए ही नहीं, या कट मतलब जो 5/11 जो कट दरोगा का रखा गया था लास्ट डेट उसके बाद का है। और सबसे बड़ा समस्या है बिहार पुलिस वालों का। बिहार पुलिस वाले कहेंगे कि भैया हमारा तो फॉर्म कितने पहले भरा गया, एग्जाम भी हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, एग्जाम कैंसिल भी हो गया, अब हम क्या करें, मेरे पास तो ओबीसी उस टाइम का नहीं, रेगुलेशन नहीं। तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपको 3-4 दिन आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। जो विधि हम बताएंगे उस विधि से बनेगा, 3-4 दिन परेशानी झेल लीजिएगा, सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा, आपको कोई बाहर नहीं करेगा, ठीक है। तरीका बताते हैं, यानी बैक डेट का ओबीसी और एनसीएल कैसे बनेगा इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये चर्चा नहीं करेंगे, विद प्रूफ दिखाएंगे, और इसी विधि से लोग नौकरी भी कर रहे हैं। अभी हम सर्टिफिकेट भी उनका दिखाएंगे, उनका सर्टिफिकेट कैसा है, ठीक है, और कैसे बनाया, क्या क्या लिखा गया उसमें, और ये आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। नहीं तो टेलीग्राम, अगर हमारे टेलीग्राम में होंगे, 3-4 ग्रुप है टेलीग्राम का, ऑफिसर सर्कल एक है, एक ऑफिसर सर्कल PDF है, एक दरोगा का अलग बैच है, उसमें 200-250 लोग होंगे लगभग। उधर तो ऑफिसर सर्कल में 20,000-22,000 लोग होंगे। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, PDF हम दे देंगे, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा, और ये लेके अगर जाइएगा आप जहाँ बनवाने के जिस अधिकारी के पास हम बोलेंगे तो देखेगा कि हाँ भाई बना हुआ है, पीछे किसी न किसी अधिकारी इसको बनाया है, तो उस आधार पे भी बना देगा। कोई भी आप जाइएगा ना कहेगा कि पीछे अभी तक ये काम हुआ है तो हमको दिखाओ एक को, तो हम कर देंगे। तो आप जब दिखाएंगे सर देखिए ऐसा काम तो पहले हुआ है, तो आप क्यों नहीं कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक कर देंगे। अब सीधे हम लोग चलते हैं मुद्दे की बात करने। किसकी बात करनी, मुद्दे की। आपके स्क्रीन पे भी एक चीज़ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये भाई साहब हैं, इनका भी जो है एसएससी सीजीएसएल में प्रॉब्लम हुआ था। देखिए ऊपर में लिखा है ना, फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी द क्या लिखा है, प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर द अप्लीकेशन फॉर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के लिए जो ओबीसी बना था उसका है, तो मतलब कि पूरा लिख दे, जो सर्टिफिकेट आपका होता है परफॉर्मा है कि हाँ ये फलना नाम है, इसमें इनका नाम ये था, इन पिताजी का नाम ये था, विलेज ये था, सब चीज़ हाइडेड है, ठीक है। ये राजस्थान के थे हालांकि, ठीक है, SC जाट में आते थे कम्युनिटी से, और ये पूरा एकदम जो है दे दिया गया कि एम्प्लॉयमेंट नंबर इतना है और डेट ये था इनका, और मतलब पूरा चीज़ फिलअप करके जो है इनका डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है, स्टेट ये पड़ता है, सारा चीज़ ये जो है पूरा हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे। और इन्होंने अपना बैक डेट में कैसे बनाएंगे कि पूर्व में जारी, ठीक है, सीरियल नंबर है ना RG 2017, रिवेन्यू डिपार्टमेंट डिजिटल कोड OBC फोर्थ सेंट्रल, ठीक है, इतना के आधार पर केवल SSC CGL परीक्षा हेतु सत्यापित किया गया, ठीक है। ये आपको ये सत्यापित करेगा कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको मांग रहा है उस फाइनेंशियल ईयर का आपका, ये देखिए 2017 का है,
इनका ओबीसी बहुत पहले का बना हुआ है, और इनको चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर का 2001 यहाँ 21 में देखिए साइन है ना, 21 में साइन है, जिस फाइनेंशियल 2/7/2021 का साइन है, जिस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर का इनको लिख के दे देगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये लोग ओबीसी में नॉन क्रिमिनल में आते हैं। मतलब सीधा सीधी साफ है, दरोगा की बहाली में यदि आपको मांग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का हमें EWS और NCL दीजिए, तो आप जाइएगा पिछला, अगर आपके पास कभी भी कितना साल पुराना 10 साल पुराना आपके पास है तो लेके जाइएगा। एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा जिसमें लिखिएगा कि सेवा में मतलब आपको जाना है 3 जगह में कहाँ, पहले तो जहाँ जहाँ से बनता है, या तो आप प्रखंड में जाइएगा CO के पास, SDM के पास या DM के पास। तो सबसे पहले CO के पास ही जाइएगा, वहाँ एक एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन में साफ साफ लिखेगा कि श्रीमान सेवा में फलना फलना विषय ओबीसी इस फाइनेंशियल ईयर में निर्गत करने के संबंध में। उसके नीचे आप लिख दीजिएगा जो विषय है कि श्रीमान मैंने इस परीक्षा में शामिल हुआ था और इसका जो है अभी नोटिस है, इसमें कट ऑफ डेट ये रखा गया है, इस फाइनेंशियल ईयर का हमें ओबीसी या NCL सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में मतलब जो अपना पुराना दिया है कि ये हम इस साल जो है ओबीसी या NCL में मतलब NCL या EWS में कैटेगरी में आते थे, ये आपने प्रमाण पत्र हमें इतना साल पहले ये निर्गत किया था, ये हम संलग्न कर रहे हैं। साथ में आप अपना एडमिट कार्ड दीजिएगा, मेंस का रिजल्ट जो आप है उसका जो मतलब PDF होगा उसके कट मतलब ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, वो निकलवा ले, वो रिजल्ट दीजिएगा। यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि इस फाइनेंशियल ईयर का जारी साइड हमको चाहिए क्योंकि हमको ज़रूरत है इस बहाली में। वो बहाली का आपका एडमिट कार्ड होगा, मेंस का रिजल्ट हो जाएगा। ये जो अभी नोटिस जारी किया गया है लास्ट में कि इस कट ऑफ डेट का बीच होना चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद ये परफॉर्मा आपको बनवा के देना पड़ेगा बिहार सरकार के लिए। आप लोग कहीं कैफ़े पे जाके बनवा लीजिएगा, ये परफॉर्मा देना पड़ेगा, फ़ोटो देना पड़ेगा, और पुराना अगर वो NCL और EWS है तो देना पड़ेगा। ये चीज़ दे दीजिएगा तो आपको क्या करेगा कि पिछले मतलब डेट साइन करेगा अभी का ही, ये नहीं कि साइन कर देगा पिछले डेट का और में फ़र्क होता है। यानी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का NCL या EWS अभी आपके प्रमाणित कर देगा कि इस समय CO प्रमाणित कर देगा कि इस वित्तीय वर्ष में ये लड़का या ये लड़की NCL के तहत आते थे या EWS के तहत आते थे, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। उस साइन करके आपको देगा, फोटो लगा के अटेस्टेड करके सब चीज़ दे देगा, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ये तो SDM से बनवा रखा है शायद, कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट सीकर राजस्थान। तो एक तो आपको ऐसे कर देगा, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है, तो ये आइए, दूसरा काम ये करना है कि आपको 2 चीज़, ये 2 बनवा लीजिएगा। 50-50 रुपये अगर आप 100-100 का बनवा लीजिएगा। ये आपको नोटरी करवाना पड़ेगा, ये भी बंदा नोटरी करवा रखा है अच्छे तरीक़ा से। इसमें आप जाइएगा नोटरी कोर्ट में, तो नोटरी वाला जो बैठता है वो कर देगा कि पूरा आपका नाम उम लिख देगा, पता होता, और उसमें क्या है शपथ पूर्वक बयान करता, निम्न प्रकार का बयान करता हूँ। पहले यह है कि मैं उपरोक्त, देखिए यह है कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ, मेरा चयन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा, आप लिखेगा मेरा चयन, ठीक है, BPSSC के द्वारा प्रायोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा ही लिखा है, आप लिखेगा फलना परीक्षा नोटिफिकेशन नंबर जितना होगा 2/2023 कितना था हमको याद नहीं आ रहा वो, ठीक है, इतना के तहत हुआ है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। और यह कि विभाग द्वारा मांगा गया कि राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का NCL प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र 4/6/18 से पूर्व का होना चाहिए। आप लिखिएगा 1/8/2023 से मतलब लिखवाइएगा पहले का होना चाहिए, जो कि मुझे प्रार्थी के पास में नहीं है। मैं प्रार्थी 1/8/2023 से पूर्व भी अन्य पिछड़े वर्ग और नॉन क्लेम की श्रेणी में आता ही था। आप घोषणा कर रहे हैं ये चीज़ कि हमको इस डेट से पहले मांगा गया, इस परीक्षा में हम बैठे थे, BPSSC परीक्षा कंडक्ट कराई है, उसमें हम बैठे थे और उस परीक्षा में जो है इतना से पहले का मांगा गया और हम इससे पहले इसके आते थे, मेरे पास ये अभी नहीं है। तीसरा नंबर पॉइंट यह है कि वो मेरा आज परिवार आज दिनांक को अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल में आते थे। जो आप लोग कहते थे ना कि सर हम पहले भी OBC में आते हैं, NCL में आते हैं, अभी भी आते हैं, पिछले का भी सर्टिफिकेट हो दे देंगे, अभी का भी दे देंगे, बीच वाला का नहीं, हम कहाँ से लाएं। तो इसके लिए घोषणा पत्र ये है कि घोषणा पत्र कि हम पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी, मतलब वर्तमान भविष्य में तो हो ही सकता है आप बाहर हो जाए, अभी पीछे भी NCL में थे, अभी भी NCL में है। ये चीज़ आपको घोषणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टाम्प पेपर पे आप ये घोषणा करेंगे। ये 2 बनवाइएगा, कहाँ कहाँ देना है बता देंगे, ठीक है।
यह कि मैं शपथ ज्ञान करता हूँ कि आप लास्ट में कहेगा कि यह कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है और यह शपथ पत्र में अंकित तथ्य को गलत अथवा मिथ्य होना भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आप ये घोषणा कर रहे हैं कि जो हम घोषणा कर रहे हैं ये सही और सब सही है बिल्कुल ही। अगर इसके तहत कुछ भी गलती अगर हम सूचना दे रहे हैं तो इसके लिए हम IPC की धारा CRPC की धारा के तहत दंडनीय होंगे और हमें अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, हमें दंड दिया जाएगा। ठीक है। उपयुक्त शपथ पत्र द्वारा दिनांक 4/6/2018 के पूर्व मेरे जन्म दिवस से आज दिनांक और अन्य पिछड़ा वर्गीकरण क्लेम की पहचान बाबत पेश किया जा रहा है। मतलब इनका कहना है कि 4/6/18 इनका मांगा गया था। आप कहिएगा कि 1/8/2023 से लेकर मेरे जन्म से 1/8/2023 तक अभी तक वर्तमान में OBC के बारे में आता हो और नॉन क्रीमियर में आता हो, और ये हम अपना क्या कर रहा हूँ, दावा पेश कर रहा हूँ, पेश किया जा रहा है। ठीक है। और फिर नीचे में मैं शपथ को घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त शपथ पत्र की संख्या 1 से 5 तक आप जो पॉइंट गिनाए हैं मेरी जानकारी में सत्य और सही है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया और न ही असत्य लिखा है। मैं ईश्वर की साक्षी है। यहाँ आप सिग्नेचर मारिएगा, यहाँ तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ दीजिएगा, जन्म तिथि। ठीक है। और यहाँ जब ये दीजिएगा, ये सब चीज़ आपका हो जाएगा, जाइएगा ना नोटरी वाला के पास कर देगा, फिर अटेस्टेड आपका हो जाएगा। ये 2 आप क्यों बनवाइएगा हम बताते हैं। ये 1 बनवा के रखिएगा आप विभाग को देने के लिए जिस वक्त आपका DV होगा, भले अभी तक आपका नहीं बना हो कोई नहीं, और 1 रखिएगा आप किसके लिए, आयोग को नहीं, इसके जब CO के पास जाइएगा, CO अगर बनाने से आना का नहीं करेगा तो ये शपथ पत्र उसको दीजिएगा कि सर हम इस शपथ आपके सामने लेते हैं कि हम हैं। आप पिछले डेट में इसे घोषणा कर दीजिए कि पिछले वित्तीय वर्ष में ये बंदा NCL में आता था, और डेट अभी का आप मेंशन कीजिए। अब सिग्नेचर अभी की डेट में आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। की और में फर्क होता है। पिछले बैक मतलब जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना संभव है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में बनाना नहीं होगा। में मतलब होता है उस समय में जाके बनवाना, और क्या होता है पिछले का बना देगा, अभी का साइन मारेगा, पिछले का बना देगा, इस वित्तीय वर्ष में ये था। तो आपके सामने अभी ये समस्या का लगभग समाधान हमारे हिसाब से हो गया होगा। अगर किन्हीं को अभी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और हम आपको लगभग अगर टाइम मिलेगा फ्री होंगे तो हम बता देंगे। और जितने बिहार पुलिस वाले हैं भाई साहब, ये प्रक्रिया अभी से अपनाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो 99% हम अब यहाँ पटना हाईकोर्ट में 2-3 वकील भी हैं जान पहचान के बात कर लिए, बोला कि कितनों केस कुछ भी हो जाएगा ना, फैसला लास्ट में ही आएगा। जो हम कह रहे हैं कट ऑफ तिथि जो आपको रखा है और अंतिम जो फॉर्म भरने की आवेदन तिथि वही, वो 2 मान्य करेगा, बाकी किसी को हटा देगा, सबको हटा देगा। ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं अगर ये तरीका से आप जाते हैं, अब ये जो लड़का है ये वर्तमान में अभी पोस्टेड है इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में। ठीक है। तो आप ये तरीका अपनाइए और आराम से बच सकते हैं। ठीक है। बचने का बस एक ही और अंतिम विकल्प है रामबाण है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है। और कोई है तो हमको भी बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं हम उनको बता देंगे। ठीक है। कोई दूसरा तरीका नहीं है बिहार पुलिस वाले भाई साहब। ठीक है। फिर से हम एक बार कह देते हैं कि क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले इस तरह का पहले तो अपना एडमिट कार्ड लेना है। ठीक है। अपना एडमिट कार्ड ले लेना है। अगर जिन दरोगा वाले हैं, बिहार पुलिस वाले जो होंगे वो अपना नोटिफिकेशन ले लेंगे। ठीक है। जो बिहार पुलिस का आया था उसमें कट ऑफ डेट जो लिखा वो ले लेंगे। ठीक है। और साथ में दरोगा वाला क्या वो एक चीज़ ले लेंगे, और दरोगा वाला अपना जो एडमिट कार्ड लेंगे, मेंस का रिजल्ट ले लेंगे, उसके साथ अभी जो नोटिस आया वो ले लेंगे। 3 गो चीज़ आपका प्रूफ हो गया कि आप इस एग्जाम में बैठे हैं और रिजल्ट दिए हैं। ठीक है। और आपको ये OBC की ज़रूरत है और इस फाइनेंशियल ईयर का मांग रहा है, सब हाईलाइट करके आप उसको दिखाइएगा। ठीक है। अप्लीकेशन लिखिएगा कि सर ऐसे मैं एग्जाम में बैठा था, उसमें ये मांगा गया इस फाइनेंशियल ईयर का, जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये इतना पहले भी था और अभी भी हूँ। अगर पिछला बैक ईयर 5-7 साल पुराना का होगा तो भी दे दीजिएगा। ठीक है। ये नया अगर आप बनवाए होंगे इस कट ऑफ तिथि के बाद का वो दीजिएगा। सर अभी मैं हूँ तो पीछे तो मैं रहा ही होऊंगा, यानी अभी वर्तमान में अगर हम NCL में हैं तो पीछे तो NCL में होंगे ही होंगे। ठीक है। ये घोषणा आप उसके सामने एक शपथ पत्र से नहीं होगा तो कर दीजिएगा। 4-5 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, आसानी से काम होता नहीं है कहीं भी। ठीक है। और बिहार पुलिस वाले भाई साहब आप लोग भी यही कीजिएगा, 4-5 दिन परेशानी झेलना पड़ेगा लेकिन समस्या से निजात मिल जाएगी। आसानी से तो कोई चीज़ होता नहीं है, घर बैठे कोई चीज़ नहीं होता, मैसेज करने से नहीं होता, टेलीग्राम पे मैसेज करने से या ट्विटर पर ट्रेंड कराने से कुछ नहीं होने वाला है। आयोग जाके सीधे जाइएगा, सर लीजिएगा नहीं लीजिएगा कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। आप जानते हो कि वकील झूठा केस भी जीत जाता है, क्यों? वो प्रूफ ऐसा पेश कर देता है ना, ऐसी बात कर देता है, ऐसा मतलब कि कोशिश कर देता है कि जज मजबूर हो, जज भी जानता है कि झूठ जीत रहा है लेकिन उस फैसला देने के लिए मजबूर हो जाता है कि चल कोई नहीं यार जीते जाते। ठीक है। आपको ही बात पता है सब जज को ही पता होता है। तो
सब चीज़ मांगता है प्रूफ। आप मुंह से कह दीजिए कि हम एनसीएल में थे हैं, नहीं, प्रूफ दीजिए एनसीएल में थे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जिनका अभी एक को पिछला नहीं है, अभी का बनवा लीजिए और जाइए अपने सीओ के पास, बोलिए सर अभी हम एनसीएल में हैं, तो पीछे एनसीएल में होंगे, सारा आप जो हम बताएं डॉक्यूमेंट दीजिए, वो बना के आपको दे देगा। अब ये आपको अकेला में करेगा बहुत तकलीफ, हम ये भी बात कर देते हैं, अकेला आप जाइएगा तो वहीं बना के देगा। आप अपने गाँव के जो सबसे अच्छा होगा, अगर जो क्या बोलते हैं प्रमुख होता है ब्लॉक का, प्रमुख पंचायत समिति जीतता है, पंचायत समिति से एक प्रमुख बनता है, प्रमुख अगर जाएगा तो आसानी से वो काम हो जाएगा, ठीक है। मुखिया जाएगा तो थोड़ा सा हाँ लेगा बात, वो अगर प्रमुख जो है सीओ के बराबर में बैठता है, उसके बराबर में होता है, ठीक है। तो वो अगर आपका अपना आदमी है या अपनी जान पहचान या किसी तरह उनसे कंसिडर करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप प्रूफ देंगे कि पहले ऐसे हुआ है, जो आपके भैया चचा जो भी होंगे ऐसे हुआ है, देखिए आप एक बार सीओ को मेरे साथ चलिए, बस हम सामने बात रखेंगे, आप सिर्फ बैठिए, आप सिर्फ कर दिया, हाँ सीओ साहब देख लीजिए, ठीक है। सीओ बना के दे देगा। एसडीएम से होगा, एसडीएम से करवा लीजिए, किसी से होगा करवा लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा करवा लेते हैं और सीओ या एसडीएम अगर ये आपको करके घोषणा दे देता है, ठीक है, देखिए ना लिखा है ये चीज़ ना कि ये एनसीएल में है, और ये भी लिख दिया है कि इस आधार पर केवल एसएससी सीजीएल परीक्षा हेतु प्रमाणित किया जा रहा है, सत्यापित किया जा रहा है। तो आपको भी सिर्फ एक एग्जाम के लिए दरोगा या बिहार पुलिस के लिए सत्यापित करेगा बैक डेट में, जिस डेट का आप मतलब जिसका नोटिफिकेशन देंगे, एडमिट कार्ड देंगे, प्रूफ देंगे, उसी का सीओ एसडीएम। और ये अपना रखिएगा कि ये सारा चीज़ करने के बाद अगर ये आप लेके जाएंगे एनसीएल आप प्रस्तुत करेंगे, तो आप तो ये प्रमाणित हो गया कि पिछले बैक ईयर में जो मांग रहा है उस डेट में आप एनसीएल में है, ईडब्ल्यूएस में है, आप ये घोषणा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आयोग के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा आपको छांटने का, ठीक है। और ये चीज़ हम सिर्फ मुंह से कह नहीं रहे, विद प्रूफ आपको दिखा रही है, हो रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा मतलब कल ही हम मतलब इस चीज़ को निकाले ढूंढ ढाट के, लेकिन हमसे हो नहीं पाया क्योंकि कल इलेक्शन था तो ड्यूटी था। आज थोड़ा सा फुर्सत मिला तो कहे चलो बात करते हैं हम लोग से। अगर किसी को कोई समस्या तकलीफ दिक्कत है तो आप आराम से मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।